सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा, हम बुलबुले हैं उसके ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। के लोगों के ऊपर सांप लौटने लगे, अब बहुत खा लिया मलाई, अब समय ख़त्म हो गया है, वापस सूखी रोटी में आ जाए, ठीक है। मुझे तो लगता ही नहीं है कि वो महंत हैं। न्यूज़ 10 यूपी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज 26 जनवरी है और देश भर में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो अभी हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और किन्नर सभा की प्रदेश अध्यक्ष पायल जी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। जानते हैं कि आज के दिन को किस तरह से याद कर रहे हैं और देशवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगी पायल जी। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं यही कहना चाहती हूँ आज का दिन जो है वो बहुत ही प्यार भरा दिन है और बहुत खुशहाली का दिन है। जो आज हमारे जीवन में आज़ादी आई हुई है, ये हमारे जो लोग कहते हैं हमारे गांव और उसमें कहते हैं पुरखों और बुजुर्ग लोग जो थे वो उनका बहुत बड़ा संघर्ष था। तो मैं बहुत खुशी हो रही है इन चीज़ों पे, और मैं पूरे देशवासियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं बार बार देना चाहती हूँ। और इसी तरीके आप लोग संघर्ष करें, क्योंकि हमारे जो पहले बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी तब अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई है, लेकिन अभी भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हमें आज़ादी की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से सब लोग एक्टिव रहें। अभी हमें एक लड़ाई और है और एक आज़ादी और पानी। कौन सी वो लड़ाई है, कौन सी आज़ादी है? पहले हम लोग अंग्रेज़ों के उसमें गुलाम थे, ठीक है ना, लेकिन अब इस समय हम लोग कुछ ऐसे नेता हैं, इस टाइप के नेता भ्रष्ट है जिसमें अभी भी हम लोग उसी तरीके के फंसे हुए हैं। तो हमें उनसे आज़ादी मिलनी चाहिए, और पहले भी संघर्ष किया था, अभी भी हम लोग संघर्ष करें, ताकि कि जब इतनी बड़ी आज़ादी हमने ले ली अपने जीवन में, तो ये तो छोटी सी है, लेकिन इस छोटी सी आज़ादी का संघर्ष बहुत बड़ा है, और इसमें आप लोगों को सोचना है कि हमें इससे कब आज़ादी मिलनी है। पायल जी, हमेशा एक सवाल उठता है कि संविधान बदलने की बात की जाती है, तो वही तो मैं कह रही हूँ, संविधान बदलने की बात की जा रही है। क्या जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, क्या वो ख़राब था? जो ये नए नए लोग चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं, आज हम लोग उन्हीं की विचारधाराओं से चलकर आज हम कहाँ आ चुके हैं? बताइए, कौन सी उन्नति, कौन सी तरक्की, कौन सी खुशियां हमारे जीवन में नहीं आई हैं? जो बाबा साहब जी ने जो हमारा संविधान बनाया था उसमें क्या नहीं हमारे पास, कौन सी, बल्कि कि अब जो संविधान बनाने के नए नए लोग कर रहे हैं, इसमें तो लगता है कि हमारा सब कुछ जा रहा है। तो मेरे ख्याल से जो था उसमें छेड़छाड़ ना करें ये लोग तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो जनता को बहुत दुख होगी। अगर जनता परेशान होगी तो वो लोग परेशान हो जाएंगे जो संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको जनता एक पल में उखाड़ फेंकेगी। वैसे भी जनता आजीज हो चुकी है, हर व्यक्ति का समय तय होता है। बहुत हो गया, जो 10 साल हो गया है, समय तय हो गया है। जितना ज़्यादा इस समय आप देख रही हैं लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। आज तक इतना समय हो गया किसी सरकार में नहीं हुआ, और आज जो अत्याचार हो रहा है इसमें लोगों के आंसू निकल रहे हैं। जनता हमारी रो रही है, कभी नहीं रोई है, आज रो रही है, एक एक रोटी के लिए परेशान है। लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। क्या यही बाबा साहब ने हमारे बनाया था जो इस तरीके के संविधान ये लोग बना के चल रहे हैं? ऐसा तो कभी हमारे जीवन में नहीं हुआ है। जैसे लगता है कि सही में कलयुग आ गया है। अब तो लग रहा है सही में कलयुग आ गया। इस 8 साल के अंदर लग रहा है सही में जो कलयुग आ चुका है। और कहते हैं कि कलयुग में शैतान आता है, तो मुझे लगता है कि शायद कलयुग आ गया, शैतान आ गया। शैतान है कौन? शैतान कौन है ये जनता जानती है। जनता से अच्छा कौन जानती शैतान कौन है, और शैतानों को हटाने का काम भी जनता ही करेगी। तो 27 में क्या होने वाला है? 27 में बदलाव होने वाला है। बिल्कुल, कोई अमृत पी के थोड़ी आया है, दुनिया में आया है तो जाना भी उसको है, तय है। आना तय है तो जाना भी तय है, और सबका समय तय होता है। समय से पहले कुछ नहीं होता है। जितने दिन जिसका राज्य योग लिखा होता है उतने दिन ही उसका राज्य योग चलता है। और अब बहुत खा लिया मलाई,
अब समय ख़त्म हो गया है, वापस सूखी रोटी में आ जाए, ठीक है। अब समय आ रहा है जनता का मलाई खाने का, अब जनता का समय आ रहा है, वो मलाई खाएगी, क्योंकि उसने बहुत नमक रोटी खाया है। अब उसका समय बदलने के अरे समय। महाकुंभ, इतना बड़ा महाकुंभ लगा तो दिया है योगी सरकार ने, योगी बाबा ने, कि भाई आओ दर्शन करो, जनता के लिए तो है सब कुछ। अरे तो जनता के लिए तो आप वहाँ जाके सुविधाएं देखिए ना। जनता ओस में, बताइए, भरी ठंड में पड़ी है। क्या महाकुंभ ऐसे लगा था? क्या सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि एक बड़ा सा टेंट लगा देती, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करती है, इतना बड़ा सजा देती है पूरे मैदान को, जिसमें कम से कम 50 करोड़ रुपए लगते हैं? क्या 1 करोड़ रुपए में पूरे में महाकुंभ में टेंट नहीं लग सकता था? मैं तो कहती एक टेंट लगवा देते, वहाँ जनता लेटती, कम्बल मंगवा देते। उनके पास नहीं था, बताते, जनता से मांग लेती, जनता कम्बल दे देती अपने पास से, हर लोग दान कर देते, कोई 5 कम्बल, कोई 10 कम्बल, ऐसे ही लोग दे देते। आप देख लीजिए हमारे वहाँ तो, आप कुंभ मेला में समाजवादी हमारे नेताजी की मूर्ति रखी हुई है, और वहाँ पर कम्बल लीजिए, दूध बट रहा है, खाने को सामान बट रहा है, मक्खन बट रहा है, और लेटने का भी इंतजाम है। तो अब देखिए लोगों के ऊपर सांप लौटने लगे। एक मूर्ति बताइए जो हमारे नेताजी की लगी, उस पर लोगों के सांप, और पूरे कुंभ में देखिए होर्डिंग बोर्ड लगा हुआ, उस पर सांप नहीं लौट रहे हैं। सोचिए, कुंभ अगर मेला आपने लगाया है, वो एक पूजनीय जगह है, तो उस पूजनीय जगह पे अगर हमारे माननीय नेताजी की मूर्ति में आपको इतना कष्ट हो रहा है, ठीक है, तो आप अपना क्यों लगाए हैं? हमारे नेताजी तो स्वर्गीय हैं। उसमें भी राजू महंत दास का एक अभद्र टिप्पणी आई थी, बहुत गलत तरीके से उन्होंने इस तरह से, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? देखिए, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी, राजू जी जो हैं, पहली बात तो महंत नहीं है, और महंत वाले विचार उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। अगर महंत के ही विचार होते तो ऐसे शब्द यूज न करते। क्या कोई स्वर्गीय को इस तरीके का अभद्रता करता है, इस तरीके की बात करता है? तो मुझे तो लगता ही नहीं है कि वो महंत हैं, ठीक है। और बाकी का तो दुनिया जानती है क्या है, हर तरफ आप देख रही, न्यूज़ में चल रहा है, लोग वीडियो उनका डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, वो तो आप देख ही नहीं वो क्या हैं, दुनिया जानती है। वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। बताइए किस तरीके का शब्द यूज, मुझे तो वो महानत नहीं लगते, जिस तरीके की उनकी हरकत। अपनी तरफ से आप क्या नाम देंगी? देखिए, मैं क्या नाम दूंगी? नाम उसको दिया जाता है जो इंसान होता है, जो एक अच्छा इंसान, उसको नाम दिया जाता है, ठीक है। शैतानों को नाम नहीं दिया जाता है। पायल जी, एक देश गीत गाएंगी जो हम लोग बचपन से गाते आएंगे, आपको भी मालूम है, कोई एक देश गीत सुनाइए जरा से। देश गीत तो कई हैं, अब कौन सा मैं अपने पसंदीदा? मुझे तो अच्छा लगता है बस एक ही, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हम बुलबुले हैं उसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। भारत माता की जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया पायल जी, न्यूज़ स्टार यूपी से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं मधुमितान, न्यूज़ स्टार यूपी, लखनऊ।